तो देखिए दोस्तों, ये है एसआई का प्रीवियस बार जो मेंस का पेपर हुआ था हिंदी और अंग्रेजी की दक्षता वाला। और इसमें हमको दो पार्ट मैंने इसको बना दिया है, जिसमें हिंदी का पोर्शन पूरा कवर हो चुका है। आज हम लोग देखेंगे इंग्लिश वाला पोर्शन, जो कि 58 नंबर चालू होता है। मेंस पेपर है और ये पूरी तरह ऑब्जेक्टिव होता है और कुछ क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी आते हैं पत्र लिखने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए 9 अंक के प्रश्न भी आते हैं, 20 अंक के प्रश्न भी आते हैं। तो उसको आज हम लोग कर लेते हैं इस वीडियो में। इंग्लिश वाला पोर्शन उसको पूरा करेंगे। तो जो हिंदी वाला पोर्शन है वो 57 क्वेश्चन तक था, वो कंप्लीट हो गया है। और इसका जो आपको वीडियो है वो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, सीजी व्यापम के जो पेपर है शॉर्ट पेपर वहाँ पर, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा स्टार्ट होगा इंग्लिश वाला 58 से, है ना। तो ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, दोनों तरफ क्वेश्चन देखते हुए चलेंगे। वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिए, पहला 58 नंबर क्वेश्चन है, आई वेंट टू शॉप सम चॉकलेट्स। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है फॉर बाइंग, फॉर बाय, और थर्ड ऑप्शन है टू बाय, फोर्थ ऑप्शन है बाय। इसका राइट का आंसर क्या होगा बताइए। क्वेश्चन में कहा गया है कि आई वेंट टू शॉप सम चॉकलेट्स, तो इसका राइट आंसर होगा सी वाला, टू बाय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 59 नंबर का क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर 59 नंबर क्वेश्चन में क्या गया है, वेयर इज द डैश पोस्ट ऑफिस प्लेस। पहला ऑप्शन है मोस्ट नियर, सेकंड ऑप्शन है नियर, थर्ड ऑप्शन है मोर नियर और डी ऑप्शन है नियरेस्ट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, वेयर इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस प्लीज, मतलब आपको सबसे पास का पोस्ट ऑफिस बताना था, नियरेस्ट। 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन में कहा गया है, वुड यू माइंड द विंडो। पहला ऑप्शन है क्लोजिंग, बी ऑप्शन है क्लोज, थर्ड ऑप्शन है टू क्लोज, फोर्थ मतलब डी ऑप्शन है क्लोज्ड। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों इसका, राइट आंसर होगा वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो। ए ऑप्शन जो है वो राइट आंसर इसका होगा, क्लोजिंग द विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 61 नंबर का, ही इज इंटरेस्टेड लर्निंग इंग्लिश। पहला ऑप्शन है ऑन, सेकंड है टू, थर्ड है इन, फोर्थ है फोर। इसका राइट आंसर क्या होगा, ही इज इंटरेस्टेड इन लर्निंग इंग्लिश। इन का जनरली हिंदी अर्थ होता है में, इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, हाउ लॉन्ग डैश इंग्लिश। ठीक है, पहला ऑप्शन है डू यू लर्न, सेकंड ऑप्शन है आर यू लर्निंग, थर्ड ऑप्शन है हैव यू बीन लर्निंग और डी ऑप्शन है यू लर्न। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये सेंटेंस रहेगा और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 63, आई डैश अ रिप्लाई ऑफ माई लेटर इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। पहला ऑप्शन है होप, दूसरा है एक्सपेक्ट, थर्ड है वेट फॉर और डी ऑप्शन है गेट। बहुत ही सिंपल है ये दोस्तों, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आई एक्सपेक्ट अ रिप्लाई ऑफ माई लेटर इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मेंस में देखने के लिए मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं। बहुत लोग कमेंट करते हैं किस प्रकार के प्रश्न आते हैं, सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव प्रश्न चल रहे हैं। लास्ट में सब्जेक्टिव आएंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप लोग को मालूम चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, वी अराइव्ड डैश रायपुर 2 days अगो। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन देख लीजिए, टू मतलब अराइव्ड टू, अराइव्ड इन, अराइव्ड ऑन, अराइव्ड एट। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, वी अराइव्ड इन रायपुर 2 days अगो, इन रायपुर 2 days अगो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर है 65। इस प्रकार के जो प्रश्न पूछे गए थे लास्ट ईयर मेंस में छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती में, द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज इज डैश अ लिटिल एवरी डे। इसका ऑप्शन देखिए, स्पीक, इन स्पीकिंग, टू स्पीकिंग या बाय स्पीकिंग।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? द बेस्ट वे टू लर्न अ लैंग्वेज इज बाय स्पीकिंग अ लिटिल एवरी डे। फोर्थ ऑप्शन, बाय स्पीकिंग। बाय का जनरली अर्थ होता है के द्वारा, बोलने के द्वारा आप इंग्लिश धीरे धीरे सीख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, दे हैव पुट स्पीड ब्रेकर्स ऑन द रोड टू डैश एक्सीडेंट। पहला ऑप्शन है अवॉइड एक्सीडेंट, बी ऑप्शन है प्रोहिबिट एक्सीडेंट्स, थर्ड है प्रिवेंट एक्सीडेंट्स, फोर्थ ऑप्शन है फॉरबिड एक्सीडेंट्स। क्या होगा दोस्तों, रोड में स्पीड ब्रेकर क्यों बनाए जाते हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर है, टू प्रिवेंट एक्सीडेंट। प्रिवेंट का मतलब होता है बचाव करना, बचाव करना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर मैं आपको बताता हूँ 67 का। इसमें कहा गया है वॉशिंग मशीन्स डैश पॉपुलर इन इंडिया लास्ट 10 ईयर्स और सो। पहला ऑप्शन है बिकम, सेकंड ऑप्शन है आर बिकम, थर्ड ऑप्शन है हैव बिकम और डी ऑप्शन है आर बिकमिंग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर है 67, वॉशिंग मशीन्स हैव बिकम पॉपुलर इन इंडिया इन लास्ट 10 ईयर्स और सो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68, ही इज फ्रेंड डैश आई ट्रस्ट मोस्ट। ऑप्शन है हिम, सेकेंड ऑप्शन है हुम, थर्ड ऑप्शन है विच और डी ऑप्शन है हु। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ही इज़ द फ्रेंड whom I trust most। सेकेंड जो ऑप्शन है बी ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर है whom I trust most। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, द मीटिंग वाज प्रिसाइडेड डैश बाय द प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर ए है ऑन बाय द प्राइम मिनिस्टर, सेकेंड ऑप्शन है बी अपॉन बाय द प्राइम मिनिस्टर, थर्ड ऑप्शन है अप और फोर्थ ऑप्शन है ओवर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? देखिए, प्रिसाइडेड अप बाय द प्राइम मिनिस्टर। 69 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सी ऑप्शन अप प्राइम मिनिस्टर। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, माई फ्रेंड टुक हिज फर्स्ट पे टू द बैंक टू डैश इट इन हिज अकाउंट। पहला ऑप्शन है डिपॉजिट, सेकंड ऑप्शन है डेबिट, थर्ड ऑप्शन है डिफिशिएट और डी ऑप्शन है डिमोट। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा बैंक में पैसे क्या होते हैं? डिपॉजिट होते हैं, डिपॉजिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, ही इज़ बीइंग कंसीडर्ड डैश सीनियर मैनेजरियल पोजीशन। पहला ऑप्शन है ऑफ, सेकंड है टू, थर्ड है फोर और डी है बाय। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? फॉर सीनियर मैनेजरियल पोस्ट। फोर का शाब्दिक हिंदी अर्थ होता है के लिए, उस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 72 में कहा गया है द सोल्जर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू डैश रिस्ट्रेन द हैंडल द सिचुएशन पीसफुली। पहला है एक्सरसाइज, सेकंड है कंट्रोल, थर्ड है प्रिवेंट और फोर्थ है इन्फोर्स्ड। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? द सोल्जर्स वर इंस्ट्रक्टेड टू एक्सरसाइज रिस्ट्रेन एंड हैंडल द सिचुएशन पीसफुली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, 73 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया है द लॉयर वॉज थ्रेटेंड डैश डायर कॉन्सिक्वेंस। पहला ऑप्शन है फ्रॉम, सेकंड ऑप्शन है बाय, थर्ड ऑप्शन है विथ और फोर्थ ऑप्शन है ऑफ। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? द लॉयर वॉज थ्रेटेंड विथ डायर कॉन्सिक्वेंस। ठीक है दोस्तों, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिग एज द ग्राउंड वॉज वेरी डैश। डिग मतलब होता है खोदना, खोदना डिफिकल्ट हो रहा है ग्राउंड को, क्यों? इसका ऑप्शन देखिए, वेरी थिन, बी ऑप्शन है सॉफ्ट, सी ऑप्शन है रिजिड और डी ऑप्शन है हार्ड। तो अगर आप इसका हिंदी मतलब समझ गए हैं तो इजीली समझ जाएंगे, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिग एज द ग्राउंड वाज वेरी
हार्ड, जो ग्राउंड है बहुत हार्ड है, इसलिए उसको खोदना मुश्किल हो रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 है, वुड यू डैश गिविंग यूर बुक टू मी। आगे देखिए इसमें क्या हो जाएगा क्वेश्चन इसका ऑप्शन है डिज़ायर, सेकंड ऑप्शन है माइंड, थर्ड ऑप्शन है कॉल और फोर्थ ऑप्शन है थ्रू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा माइंड, बी ऑप्शन है माइंड। वुड यू माइंड गिविंग योर बुक टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 76 है, whom would you prefer dash the two of us। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है among, बी ऑप्शन है ऑफ, सी ऑप्शन है बिटवीन और डी ऑप्शन है टू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा whom would you prefer to the two of us, to the two of us। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 77, अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइंड इज कॉल्ड। यहाँ पे एक शब्द में उत्तर देना है आपको, जहाँ पे सिक्के बनते हैं उसका पूछा गया, उसको क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है मिंट, सेकंड ऑप्शन है प्रेस, थर्ड ऑप्शन है ट्रेजरी और डी ऑप्शन है बैंक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मिंट। मिंट मतलब हिंदी में होता है टकसाल, जहाँ पे सिक्कों की ढलाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 78, अ स्टोरी ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड। पहला है बायोग्राफी, बी ऑप्शन है ऑटोबायोग्राफी, सी ऑप्शन है लाइफ हिस्ट्री और डी ऑप्शन है हिस्ट्री। तो उसको क्या कहते हैं, जब कोई व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिखता है उसको इंग्लिश में कहते हैं, 78 का बी हो जाएगा ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 79 नंबर का जो क्वेश्चन है, अ फिगर विथ मोर देन 2 एंगल्स और साइड इज कॉल्ड। सॉरी 4 एंगल है, यहाँ पे 4 एंगल कहा गया है। पहला ऑप्शन है पॉलीगन, सेकंड ऑप्शन रोम्बस, थर्ड ऑप्शन है पैरेललोग्राम और डी ऑप्शन है स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर बताइए। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 79 नंबर का पॉलीगॉन। अ फिगर विथ मोर देन 4 एंगल्स और साइड इज कॉल्ड पॉलीगॉन, बहुभुज। ठीक है, उसको हिंदी में बहुभुज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, आई फेल्ट वेरी प्राउड डैश माई सेल्फ। फॉर माई सेल्फ, ऑफ माई सेल्फ, विथ माई सेल्फ या ऑन माई सेल्फ। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर जो 80 नंबर का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा बी ऑफ माई सेल्फ। आई फेल्ट वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, आई हैव जस्ट डैश रीडिंग अ इंटरेस्टिंग नॉवेल। ए ऑप्शन है बीन, बी ऑप्शन है कंप्लीटली, सी ऑप्शन है फिनिश्ड, डी ऑप्शन है ओवर। आई हैव जस्ट, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, आई हैव जस्ट फिनिश्ड, मैंने पढ़ लिया है। आई हैव जस्ट फिनिश्ड रीडिंग अ इंटरेस्टिंग नॉवेल। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, यहाँ पे आपको मीनिंग बताना है। अलर्ट की जो नियरेस्ट इसमें से मीनिंग हो सकती है वो बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द नियरेस्ट वन ऑफ द मीनिंग ऑफ गिवन वर्ड। तो आपको वर्ड गिवन दिया गया है, वर्ड है अलर्ट, इसका जो नियरेस्ट मीनिंग होगा, पहला ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है हॉस्टाइल, बी ऑप्शन है वॉचफुल, थर्ड ऑप्शन है ब्रेव, डी ऑप्शन है फास्ट। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉचफुल। अलर्ट मतलब है वॉचफुल। 83 क्वेश्चन देखिए, वर्ड दिया गया है सुपर एनुवेटेड, इसका आपको जो नियरेस्ट वर्ड है वो बताना है। पहला है एक्सपीरियंस्ड, बी है एक्सेप्टेड, डी ऑप्शन है जेंटल। सुपर एनुवेटेड का जो मतलब होता है वो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसका राइट आंसर हो जाएगा रिटायर्ड, रिटायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्यूज्ड। 84 वर्ड दिया गया है एक्यूज्ड, मतलब सिनोनिम्स आपको याद करने हैं बार बार यहाँ पे। पहला ऑप्शन इसका दिया गया है इंडेक्टेड, दूसरा ऑप्शन दिया है इंडिकेटेड, सी ऑप्शन दिया है इंडक्ट और डी ऑप्शन दिया है इंस्टिगेटेड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर देखिए, इसका राइट आंसर है ए इंडिकेटेड। ठीक है दोस्तों, एक्यूज्ड मतलब इंडिकेटेड। 85 नंबर देखिए, क्वेश्चन है जेन्युइन। जेन्युइन ए ऑप्शन दिया है जेनिरियस, बी ऑप्शन दिया है हेल्दी,
सी ऑप्शन दिया है नेचुरल और डी ऑप्शन दिया है ओरिजिनल। तो जेन्युइन जो चीज़ें होती हैं उसको हम कहते हैं कि ये ओरिजिनल है। लास्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। अब देखिए, अब आप बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें नहीं आते क्या। सब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें आते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन, 87 और 88 ये वर्णनात्मक प्रश्न हैं, इनको आपको लिख के बताना पड़ेगा। तो 86 में कहा जाता है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 200 शब्दों की आपको क्या करना है, निबंध लिखना है, मतलब ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करके जाना है। इसमें क्या है, इंटरनेट का किताबों पर असर, परमाणु ऊर्जा भविष्य की कुंजी, आतंकवाद समस्या और निवारण, और चुनाव और प्रजातंत्र। इसके ऊपर हमको 200 नंबर की आपको ऐसे लिखने के लिए अलग से पेपर दिया जाएगा, वहाँ पे ऐसे लिखने कहा गया था पिछले बार। 87 नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर हिंदी में पत्र लिखिए। आपको लेटर भी लिखने के लिए कहा गया था। गणित के शिक्षक पद पर नियुक्ति होती प्राचार्य को प्रार्थना पत्र। बी है अपने मोहल्ले की गंदगी के बारे में ध्यान आकर्षित करने हेतु समाचार पत्रों को पत्र। और सी है विलंब शुल्क माफ करने के संबंध में प्राचार्य को प्रार्थना पत्र। तो ये क्वेश्चन भी डिस्क्रिप्टिव टाइप का है। और इंग्लिश के लिए आपको अभी से आप ऐसे याद करना चालू कर दीजिए 200 वर्ड की। और ऐसे में कहा है नक्सलिज्म इन छत्तीसगढ़। बी है वाई आई वांट टू बिकम अ पुलिस मैन। और सी है रोल ऑफ कंप्यूटर इन अ डेली लाइफ। और डी है कि रोल ऑफ स्पोर्ट्स इन अ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो ये 4 सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं। चारों में से 200 नंबर का आपको इंग्लिश में ऐसे लिखना है। इंग्लिश की ऐसे को आप इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी की ऐसे को, हिंदी के निबंध को हिंदी में लिखेंगे, और एक लेटर भी हिंदी में लिखने के लिए कहा गया था। दोस्तों, ये जो एसआई था उसका मेंस का सेकंड पेपर जो था लैंग्वेज का, उसको मैंने कंप्लीट करा दिया है। हालांकि इसके लिए 3 से 4 पार्ट हो गए हैं, तो इसको आप देख लीजिए। आपको सभी जो पार्ट हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पर मिल जाएगा। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।